साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं ज़री हालात हाज़िरा पर बात करने के लिए। साइम साहब फरमाइएगा, गवर्नमेंट की तरफ से तो ज़राअत जो है इस वक्त बड़ी टॉप पे जा रही है, लेकिन किसान जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। 1 अगस्त से किसानों ने कॉल दी है एहतजाज की, क्या कहेंगे इस बारे में? बेंजामिन साहब, ऐसे है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो ये ज़राअत अरूज पे जा रही है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में जा रही है या इजलासों में जा रही है। हकीकत हाल तो ये है कि कॉटन का रेट जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था वो नहीं मिल पा रहा। मकई का रेट इंटरनेशनल दुनिया में मकई इस वक्त हाईएस्ट पीक पे जा रही है। पाकिस्तान में प्रॉपर वेयर हाउसिंग और बाइंग फैसिलिटी ना होने की वजह से मकई का रेट गिर चुका है। पिछले साल से भी डॉलर हालांकि एक साल के मुकाबले में आपका 40-45% बढ़ा है, लेकिन मकई के रेट में आपके 25% कमी आ चुकी है। जबकि उसके मुकाबले में ज़री मुदाखल देख लें, यूरिया एक साल के अंदर 2100 से 3450 का हो गया है। आपने 70% तक ज़री मुदाखल बढ़ा दिए हैं और आप फार्मर्स को जो अनाउंस कीमत होती है वो भी नहीं देते, तो फार्मर क्या करे? एहतजाज ही करेगा ना। साइम साहब ये बताएं कि जब इनपुट की बात आती है, खादों की, बीजों की, तो इंटरनेशनल रेट सामने आ जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में ये प्राइसेस चल रही हैं, लेकिन जब किसानों की प्रोड्यूस मार्केट में आती है तो उस वक्त मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की गेम आ जाती है। तो ये दोहरा म्यार है किसानों। देखें, ये मुनाफकत है, इसे कहते हैं आप पॉलिटिकल मुनाफकत, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी। हमारी हुकूमतें जो सी हैं ये दोहरे म्यार पे हमेशा चलती आई हैं। इनकी बात लेते वक्त कुछ और होती है, देते वक्त कुछ और होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में अवाम जो सी है, कभी किसी हुकूमत को अवाम दोस्त नहीं कहा गया। जी साइम साहब, लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? बुनियादी तौर पे हमारे अक्सर किसान ये पूछ रहे हैं कि क्या है और किस तरह हुकूमत इससे ज़राअत को फ़ायदा पहुँचाना चाह रही है। देखिए, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के तहत लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम लिम्स बनाया गया है। ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसके तहत पाकिस्तान भर में जो भी ज़रूरी रकबे हैं उनका डेटा इकट्ठा किया गया है। उनकी ज़मीन की साख कैसी है, वो किस क्लाइमेट जोन में है और उनके अंदर पानी कैसे मिलता है, उनके पास कौन कौन सी फसलें वहाँ सूटेबल हैं और उनका कैलेंडर क्या है। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली जो लिम्स है ये फार्मर्स को बर्ड आई व्यू बिल्कुल अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देगा, जिसकी वजह से वो अपनी अच्छी क्रॉप प्लानिंग कर सकेंगे। साइम साहब ये फरमाएं कि इस वक्त पाक आर्मी और गवर्नमेंट मिलकर जो ज़राअत का प्रोजेक्ट चला रही है, इसका एग्जीक्यूशन मॉडल है क्या? देखिए, पाकिस्तान आर्मी ने बेसिकली जो मॉडल ग्रीन इनिशिएटिव लिया है, इसमें फार्मगो एक कंपनी है जो कि फौजी फाउंडेशन का ज़ेली इदारा है। बेसिकली ये आर्मी का इदारा हो गया। वो इसको इनिशियली 1 लाख एकड़ ज़मीन को बहाल करेगा। उस ज़मीन को बहाल करने के बाद वो ज़मीन जो सी है कॉर्पोरेट सेक्टर को लीज पे दी जाएगी। देखिए, अभी इस प्रोजेक्ट के 2 हिस्से मैं आपको बता दूँ। एक तो 1 लाख एकड़ ज़मीन जो फार्मगो को दी गई है, इसके तहत क्या है कि 1 मिलियन पर एकड़ फार्मगो को दिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने ज़मीन को बहाल करना है, लेवल करना है, उस पर सेंटर पिवट लगाना है, इरिगेशन सिस्टम बेहतर करना है, उसके बाद उसको आबाद करना है और उसके अगेंस्ट 10 मन फी एकड़ वो हुकूमत पाकिस्तान को गंदम सालाना की बुनियाद पर 5 साल बाद वापस करना शुरू करेगी। और इसी तरह इसका जो अगला प्रोजेक्ट है उसमें यही रकबे जो से हैं वो लीज आउट कर दिए जाएंगे, गैर आबाद रकबे, लेकिन रखेज रकबे जो से होंगे कॉर्पोरेट सेक्टर को। कॉर्पोरेट सेक्टर को 3 साल का सुना है इसमें दिया जा रहा है, वो भी इसी तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा और उसके बाद वो 10 मन फी एकड़ 3 साल बाद देना शुरू कर देगा। असल मसला ये आ रहा है कि आप जो सा ये इस वक्त कर रहे हैं, आप चंद घरों को नवाज रहे हैं। हाँ तो साइम साहब ठीक है ना, मैनेजमेंट ठीक हो जाएगी ज़मीन की? नहीं, देखिए ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जो एक्सपेंस कर रहे हैं, अगर इस एक्सपेंसेस का 1 मिलियन पर एकड़ आप खर्चा करते हैं और इसका आप आधा भी अगर प्राइवेट सेक्टर को लोनिंग की शक्ल में दे दें और उन्हें कहा जाए कि वो ज़मीनें आबाद करें, तो वो इससे अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो जनाब, ये ज़राअत का काम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को देते। 44 लाख एकड़ ज़मीन आपने आइडेंटिफाई की है, 50-50 एकड़ के फार्म दें तो 88,000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट मॉडर्न फार्म बना सकता है। और हर फार्म पे अगर 5 मुलाजम भी हों तो 4-4.5 लाख ख़ानदानों को बाइज़्ज़त रोज़गार मिल सकता है। जी साइम साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस वक्त मौसम की सूरत हाल जानने के लिए असलम चौधरी साहब के पास चलते हैं, क्योंकि आजकल मौसम भी बड़ा ठंडा और गर्म मिक्स हुआ है। जी चौधरी साहब फरमाइएगा, आइंदा हफ्ते बारिशों की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान भर में? इस्लामाबाद में पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का इम्कान है और जो हमारे अपर पंजाब है जिसमें इस्लामाबाद, बुखारी, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर शामिल है, इसमें कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जिससे जो अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। जनूबी पंजाब में हमारे जैसे हिल टोरेंट्स, आगे हिल टोरेंट्स है, वहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है और आने वाले दिनों में जो नॉलेज है उनमें बिरयानी का इम्कान है। सुबह से के अक्सर इलाकों में मौसम खुश रहेगा, लेकिन जो अपर सिंध है जिसमें सक्कर, कैप और वगैरह शामिल है, इनमें कोई हल्की बारिश हो सकती है। सुबह बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम खुश रहेगा, जबकि नॉर्थ ईस्ट
बलूचिस्तान, जिसमें जलमर्ग से डेरापुट्टी, नसीराबाद, ज़ोब वगैरह के इलाके हैं, वहाँ पर बारिश का इम्कान है। जी बिल्कुल ठीक, नया स्पेल जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। ये फरमाएं कि आइंदा हफ्ते किस किस दरिया में पानी की क्या सूरत हाल रहने के इम्कानात हैं? जी, आने वाले दिनों में अगर फ्लड की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में जैसे आजकल मानसून जोखन पे है और बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, इससे हमारे जो मेजर रिवर्स है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम लेवल फ्लड तक जाने का इम्कान है। हाई फ्लडिंग का कोई खतरा नहीं है। जैसे रावी में जो जस्सर पे मीडियम लेवल का फ्लड हो सकता है, लाहौर में मीडियम लेवल का फ्लड हो सकता है, सतलज में गंगा सिंह वाला पे मीडियम लेवल का फ्लड आ सकता है। लेकिन अगर इंडिया की तरफ से इन दरियाओं में पानी रिलीज़ किया जाता है तो फिर हाई फ्लड तक जा सकते हैं। इस तरह चिनाब में बनाला और दीगर जो हेडवर्क्स है वहाँ पे मैक्सिमम मीडियम लेवल तक जा सकता है। मंगला और तरवेला वगैरह यहाँ पे भी मैक्सिमम मीडियम लेवल तक जाने का इम्कान है। जी ठीक है सर, ये फरमा दें कि जो दर्जा हरारत है उसकी क्या सूरत हाल रहेगी पाकिस्तान भर में? टेम्परेचर की बात की जाए तो आने वाले दिनों में टेम्परेचर थोड़े कम रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित में 28 डिग्री सेंटीग्रेड और मुजफ्फराबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जी सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। साइम साहब, जो चावल है इसको पानी की फसल कहा जाता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में अक्सर चावल जो है वो डूब चुका है। नाला डेग जो है वो आपे से बाहर आ चुका है और उसने हज़ारों एकड़ जो फसल है ज़िला शेखपुरा में और सियालकोट में वो डुबो दी है। तो क्या कहेंगे, ये हर साल फसल डूबती है डेग नाला से? बिन्यामिन साहब, ये कोई पहली मरतबा थोड़ी हो रहा है। जैसे आपने कहा कि हर साल होता है। नाला एक, नाला लई, नाला डैक, ये जितने भी हैं, दरिया समा, बाकी हमारे 5 बड़े दरिया, इनका तो हमने हमेशा ही पता कि जब सैलाब आता है, पानी आता है, तो हमने तो इनके अंदर कुछ सिस्टम बनाया ही नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त आप 3000 छोटे डैम बना सकते हैं। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तर्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।